बड़का खुराफाती सुजीत सिन्हा, अमन साहू और अमन सिंह तीनों के तीनों जेल के अंदर, फिर भी हुकूमत बरकरार, अंदर और बाहर नाम का खौफ। अपराध की गाथा से मोटी होती जा रही तीनों की पुलिस फाइल, आतंक का धार ऐसा कि जब जहां चाहा जो चाहा कर डाला। शासन प्रशासन का डर भय कुछ नहीं, कई बार तो डेट देकर विकेट गिरा देता है। जेल के अंदर से मोबाइल फोन के जरिए छोटे बड़े कारोबारियों और बिल्डरों को डराना, हड़काना और उनसे माल बटोर लेना इनकी फितरत है। जमीन, कोयला, बालू माफियाओं की पूरी लिस्ट इन गैंगस्टर्स के पास है। संभवतः इनकी लिस्ट पुलिस के भी पास नहीं है। इनका मोबाइल नंबर भी इन्हें झटके में हासिल हो जाता है। नेटवर्क इतना तगड़ा कि उसे भेद पाना पुलिस के वश में भी नहीं। बेखटके मर्डर, खून खराबा, किडनैपिंग और रंगदारी जैसे संगीन जुर्म की गाथा लिख जाता है। ऐसा नहीं है कि इन गैंगस्टर और उसके गुर्गों के बारे में झारखंड पुलिस को पता नहीं, सब कुछ पता है, पर न जाने क्यों इनका नाम सामने आते ही गिने चुने कानूनों के पहरेदार बन जाते हैं मौनी बाबा। हालांकि डीजीपी नीरज सिन्हा ने इन गैंगस्टर्स की कमर की रीढ़ तोड़ देने की ठानी है। आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिम्मेदारी के तहत कहा गया है कि ऐसा वाण चलाएं कि बेजुबा बनकर रह जाएं ये जालिम। अब इस काम में एटीएस को लगाया गया है। 2 दिन में ही एटीएस ने 7 जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अपने मकसद का साफ संकेत दे दिया है। सबसे सनसनीखेज खुलासा एटीएस ने ये किया है कि कुख्यात गैंगस्टर्स के गुर्गों के पास लाइसेंसी हथियार तक है। हालांकि एटीएस का दावा है कि ये लाइसेंस नागालैंड के दीमापुर से गलत तरीके से हासिल किया गया है। ऐसी ही एक लाइसेंसी रेगुलर पिस्टल गुर्गा समीर कुमार बागची और कल्लू बंगाली के घर से मिली है। कल्लू के पास से 155 और उसकी पत्नी आरती बागची के पास से 116 जिंदा गोलियां मिली है। कल्लू बंगाली गैंगस्टर अमन साहू का गुर्गा है। एटीएस ने दोनों दिन के अंदर रांची के अमन साहू उर्फ अमन साहब, आकाश राय उर्फ मोनू, समीर बागची उर्फ कल्लू बंगाली, रामगढ़ में रहने वाले सैफ अली, अनूप प्रसाद, आनंद सोनकर उर्फ राहुल सोनकर, खुर्शीद अंसारी उर्फ खुर्शीद आलम और राहुल दुबे के घर पर छापामारी की गई। वहीं हजारीबाग के जोगेश्वर महतो, शाहरुख अंसारी उर्फ तिवारी खान, पंकज करमाली उर्फ खेतिया के घर धावा बोला गया। बोकारो में दुर्गा महतो, पलामू में हरी तिवारी, चतरा में आशीष साहू उर्फ पकौड़ी और धनबाद में अभिजीत सिंह उर्फ संटी सिंह और सुनील पासी के घरों में तलाशी ली गई। एटीएस की टीम को जिला पुलिस का सहयोग मिला। छापामारी में जमीन के खरीद बिक्री संबंधित अग्रीमेंट, रजिस्ट्री और खरीद बिक्री संबंधित कई दस्तावेज मिले हैं। बैंक खातों से मिले संबंधित दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। जेवर खरीदने संबंधी भी कई दस्तावेज मिले हैं। गिने चुने गुंडों ने झारखंड पुलिस की नाक में दम कर रखा है। चाहे वारदात बड़ी हो या छोटी, हर किसी कांड के पीछे इन्हीं गुंडों का नाम उछलकर सामने आता है। झारखंड पुलिस हाईकमान ने फिलहाल 3 गिरोह सरगना सुजीत सिन्हा, अमन साहू और अमन सिंह गैंग के खुराफातियों की जीवन कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। इनके पनाहगार, मददगार और जमानतदार को भी चिन्हित किया जा रहा है। मददगारों में कुछ सफेद पोश शहरों के नाम भी उछलकर सामने आए हैं। कुछ खाकी और खाकी के गहरे ताल्लुकात रखने की बात भी सामने आई है। ये ताल्लुकात उनसे हैं जो खाकी और खादी पहनते हैं। ये वैसे खाकी और खादी वाले हैं जो जमीन की खरीद बिक्री में जाने जाते हैं। कोयला, लोहा और बालू तस्करों के साथ इनका मेलजोल बढ़िया है। एक मोटी रकम गैंग के सदस्यों तक हर महीने पहुंचती है। एक गिरोह का एक कुख्यात शूटर बीमार पड़ा हुआ है। उसके लिवर में गड़बड़ी थी। इलाज रांची के मशहूर बिल्डर ने कराया। रांची से लेकर विलौर तक इलाज चला। खर्च बिल्डर ने उठाया। हवाई जहाज से आने जाने का टिकट तक उपलब्ध कराया। ये बिल्डर बॉडीगार्ड लेकर चलता है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बेहद करीबी माने जाने वाले भाजपा नेता सह बिल्डर से 2 करोड़ रंगदारी मांगने में मयंक सिंह का नाम उछला। मयंक सिंह कोई नया नाम नहीं है। अपराध जगत में मयंक सिंह को गैंगस्टर अमन साहू का काफी करीबी माना जाता है। ये अक्सर अत्याधुनिक हथियारों के साथ अपना फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल करता रहता है। इसका लोकेशन कभी नेपाल, कभी बंगाल, तो कभी झारखंड, तो कभी बिहार बताता है। गुजरे 2 साल से ये रंगदारी मांगने और लोगों को हड़काने में जुटा है। पुलिस अब तक इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई है। गैंगस्टर अमन साहू वर्तमान में रांची सेंट्रल जेल में बंद है। वो जेल के अंदर से ही बाहर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। कुछ दिन पहले धनबाद में मारे गए नीरज तिवारी मामले में भी अमन साहू गैंग का ही नाम उछला है। इस गैंग के 7 लोग पकड़े गए हैं। सबने अमन साहू गिरोह के सदस्यों के ठिकानों के बारे में पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी दी है। जेल के अधीक्षक हमीद अख्तर के अनुसार अमन साहू सेल में बंद है। बाहर कड़ा पहरा भी है।
उसे 3 दिन पहले सेल में डाला गया है, तो वहीं कुख्यात गैंगस्टर अमन सिंह और गेंदा सिंह भी सेल में ही बंद है। 3 तारीख को कतरास बाजार में नीरज तिवारी की हत्या की गई थी। 7 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। हत्या का इनिशिएशन है वो रौनक गुप्ता अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूट कर आया था और उसी के द्वारा सारा ये षड्यंत्र रचा गया है। टंडवा थाना अंतर्गत दो जो घटनाएं हुई थी, एक बसरिया मोड़ टंडवा के समीप और एक बिंगलाद पेट्रोल पंप के समीप। इसके साथ ही लातेहार में भी पिछले दिनों में 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया था। एक लातेहार रेलवे स्टेशन के समीप फायरिंग की घटना की गई थी और एक बालूमाथ में भी फायरिंग की घटना की गई थी। अलग अलग रोल्स में इस गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं। नामकुम साइड में ही एक केतारी बगान हम लोगों का रेलवे क्रॉसिंग है। 3 लोगों को डिटेन किया गया। ये लोग लिंक्ड हैं कहीं न कहीं अमन साहब से, चाहे वो जेल में कहीं भी हो, उससे दूरभाष पे बात होती है और होने के बाद जब वो आदमी जाता तो उसको कहीं न कहीं टारगेट लोग करते, बड़ी घटना को अंजाम देते। कोहराम लाइव के लिए नीरज ठाकुर की रिपोर्ट।